उत्तर प्रदेश के एक युवक के पास फेसबुक के मैसेंजर पर एक मैसेज आता है और लड़की का नाम होता है हरलीन कौर। वो लड़का उस लड़की से बात करने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो लड़का उस लड़की से गलत बात करने लगता है। और उसके बाद हरलीन कौर नाम की लड़की बताती है कि वो आईएसआई में काम करती है। और जैसे ही उस लड़के को ये मालूम पड़ता है कि फेसबुक पर जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो आईएसआई की है, तब वो एक तरीके से सतर्क हो जाता है। उसके बाद आईएसआई में काम करने वाली हरलीन कौर उस लड़के को कहती है कि तुम सेना में पहले काम करते थे, हमको सेना से जुड़ी जानकारियां चाहिए और अगर तुम वो जानकारी हमको दोगे तब हम तुमको पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश का वो लड़का जिसका नाम शैलेंद्र है, वो हरलीन कौर की बात में आ जाता है और पैसों के लालच में सेना से संबंधित जानकारी उसको देने लगता है। अब शैलेंद्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। शैलेंद्र अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी के रूप में लमसम 8-9 महीना सेना में काम कर चुका था। उसको वहां पर सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी था, उसको गाड़ियों के आवागमन के बारे में भी जानकारी था और उसको सेना के कई ठिकानों के बारे में भी जानकारी था। हरलीन कौर आईएसआई का एजेंट रहती है और वो जानबूझकर शैलेंद्र को फेसबुक पर मैसेज करती है और उसका एक ही मकसद होता है कि पहले शैलेश को अपने बात में फंसाया जाए और उसके बाद उस आदमी से सेना से जुड़ी जानकारी को निकाल लिया जाए। वो लड़का पहले उस लड़की से बात करता है, थोड़ा बहुत प्रेम के जाल में फंसता है और उसके बाद धीरे धीरे सारी जानकारी देने लगता है। अब उसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो उस आदमी ने खुलासे किए हैं वो सुनकर आप भी एक मिनट के लिए थर्रा जाएंगे। पूरी बात आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आपको 50,000 रुपए का पैकेज इनसे लेना है तो आपको उसमें पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर और मिलेगा। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलेगा। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी झारखंड और बिहार के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके चलते ये लोग कम दाम में भी अच्छा फर्नीचर आपको दे पाते हैं। अब लौटते हैं यूपी के कासगंज के एक युवक के कहानी पर, जिस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि अगर आपको कोई लड़की प्रेम के जाल में फंसाती है और आपसे आपके देश के बारे में कुछ जानकारी मांगती है तो आपको नहीं देना है। हमने हनी ट्रैप का ऐसा कई मामला देखा है जहां पर लड़कियां मैसेज करती हैं, पहले अपने चिकनी चुपड़ी बातों से आदमी को एक तरीके से अपने झांसे में लेती हैं और उसके बाद आदमी अपना पूरा जानकारी उस लड़की को दे देता है। नाम शैलेंद्र है उस लड़के का और शैलेंद्र अरुणाचल प्रदेश में सेना में अस्थायी कर्मचारी यानी कि टेम्पोररी के रूप में काम कर रहा था। 8-9 महीने उसने वहां पर काम भी किया और उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में जो डीपी लगाई थी वो लगाई थी सेना के वर्दी में। सेना के वर्दी में डीपी लगाने के बाद ही हमको लगता है कि आईएसआई वालों ने उस पर नजर रखना शुरू किया होगा और उसके बाद उसको 2 लड़कियां मैसेज करती हैं। एक लड़की जिसका नाम प्रीति है वो उसको व्हाट्सएप पर कॉल करती है। एक लड़की जिसका नाम हरलीन कौर है वो उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उसकी मैसेंजर पर उससे बात होने लगती है। शैलेंद्र को पहले वो अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती है, शैलेंद्र फंस भी जाता है, वो उस लड़की को एक तरीके से प्यार करने लगता है। फिर वो लड़की बताती है कि वो आईएसआई एजेंट है और उसको जानकारी चाहिए सेना के बारे में और अरुणाचल प्रदेश में जो शैलेंद्र ने देखा है वो जानकारी उसको देना होगा और बदले में वो लड़की उसको पैसा देगी। शैलेंद्र के पास बहुत जानकारियां थी क्योंकि लमसम 9 महीने वो अरुणाचल प्रदेश के सेना के कैंप में रहकर काम कर रहा था। उसने सेना के कई ठिकानों के बारे में जानकारी दी। उसने ये बताया कि कैसे वहां पर गाड़ियों का मूवमेंट होता है। उसके बाद उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो नहीं बतानी चाहिए थी और इधर यूपी एटीएस तो वैसे लोगों को खोजते रहती है। जब जब शैलेंद्र उसको इंफॉर्मेशन देता था उसके फोन पर 2,000 रुपए आते थे और जब यूपी एटीएस को यह बात मालूम पड़ गई तब अधिकारियों ने छानबीन की और शैलेंद्र को लखनऊ बुलाया गया पूछताछ के लिए। फिलहाल शैलेंद्र को लखनऊ के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और अब शैलेंद्र ने पूरी कहानी बताई है कि कैसे मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर
प्रीति और हरलीन कौर नाम की लड़की ने उसको झांसे में रखा और वो भी पैसे के लालच में सारी जानकारियां उनको देता रहा और आईएसआई के पास अब वो सारी जानकारियां पहुंच गई होंगी। मामला छोटा सुनने में हो सकता है, लग रहा है, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करके पाकिस्तान वाले हमारे भारत के लोकतंत्र पर एक तरीके से हमला करवाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं हम लोगों को, और ऐसे ही जो युवक है वो हम लोगों को परेशानी में डालते हैं। बाकी एटीएस वाले लगे हुए हैं और जानकारी निकालने में, वो लोग पता कर रहे हैं कि उनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन्होंने कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट किया ताकि आगे से ऐसा ना हो सके। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।